अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां मिडिल ईस्ट संघर्ष पर दुनिया भर के देशों की निगाहें हैं। इस संघर्ष का आज 7वां दिन है और 7वें दिन भी ये लड़ाई या यूं कहे कि ये जो संघर्ष है वो फिलहाल शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। मिसाइलें और ड्रोन से एक दूसरे को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसका असर तेल, गैस समेत कई अन्य चीजों पर भी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट के तनाव भरे माहौल पर अब भारत का बयान भी सामने आ गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हालात अभी असामान्य है। हालात किस तरफ जाएंगे अभी ये कहना बेहद मुश्किल है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसका असर होर्मुज जलजमरू मध्य पर भी पड़ रहा है और ये क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी अहम है। इस क्षेत्र में कोई रुकावट आती है तो इसका सीधा असर तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ता है। इस पूरी खबर को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बदल रहा ग्लोबल ऑर्डर। तो मिडिल ईस्ट में लगातार जो तनाव है वो बढ़ रहा है और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो इस समय कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि तेजी से ग्लोबल ऑर्डर इस समय बदल रहा है। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई है। मिडिल ईस्ट के में जो तनाव है उस हालातों को देखते हुए ये बयान उनकी तरफ से सामने आया। साथ ही उन्होंने कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात और मुश्किल आगे आने वाले समय में होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से तेल और गैस का संकट भी बना हुआ है। ये बात भी उनकी तरफ से कही गई क्योंकि समुद्र जो है वो रणनीतिक दबदबे का केंद्र इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इन सब के बीच में कई सारी चुनौतियां भी हैं जिनका सामना भी करना होगा और इन बदलती स्थितियों को समझना बेहद जरूरी है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा हमारी नौसेना को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की जो तैयारी है वो अपने आप में बेहद मजबूत है। ये बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ईरान में इजराइल ने भारी तबाही इस समय मचाई हुई है। इस समय अगर हम देखें तो 7वां दिन है इस संघर्ष का और आईएफ ने लेबनान में 26 मिसाइलें दागी हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 26 मिसाइलें। और इसके साथ ही हिजबुल्लाह के यूएवी स्टोर पर भी ये जोरदार हमला हुआ है। ईरान की तरफ से ये हमला किया गया है जिससे हिजबुल्लाह के जो आतंकी ठिकाने उनको निशाना इसमें बनाया गया है। तो ईरान में भी हालांकि काफी नुकसान हुआ है। ईरान उसका लगातार बदला भी ले रहा है और ईरान इसके साथ ही काफी नुकसान जो है वो ईरान को भी हो रहा है क्योंकि जंग का ये 7वां दिन है आज और 7वें दिन भी जंग लगातार जारी है। इन हमलों में अभी तक अगर हम देखें तो 3000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 500 से ज्यादा दुकानों को भी इस दौरान इन हमलों में नुकसान पहुंचा है और राजधानी तेहरान में सबसे ज्यादा असर है। कई अस्पताल, मेडिकल सेंटर क्षतिग्रस्त हुए हैं। ईरान में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। करीब 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर भी तबाह हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीएस जोशी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सीएस जोशी, सीधे तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है अभी आपके पास में, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दोनों ओर से इस वक्त पर हमले किए जा रहे हैं। उधर लेबनान के अंदर में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने पूरा मोर्चा खोला हुआ है। बेरूत में लगातार बमबारी कर रहा है इजराइल और बेरूत के अलावा लेबनान के दूसरे इलाकों में भी इजराइल की ओर से लगातार बमबारी की जा रही है। इधर इजराइल और अमेरिका की ओर से लगातार तेहरान सहित ईरान के विभिन्न शहरों में बमबारी की जा रही है। बदले की कार्रवाई के तहत ईरान भी जो है वो खाड़ी के देशों में और इजराइल में अपने रॉकेट, मिसाइल्स और ड्रोन छोड़ रहा है। हालांकि इनमें से अधिकतर ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है और इस सब के बीच दो महत्वपूर्ण बयान आए हैं। एक बयान आया है जो आईडीएफ के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल जमीर, उनका ये कहना है कि अभी तक जो ईरान की 60% जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। 80% के करीब जो ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और वहीं जो दूसरा बयान आया है वो आया है यूएस सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं एडमिरल कूपर, उनका कहना है कि 90% मिसाइल का हमला जब से ये युद्ध शुरू हुआ था ईरान का कम हो गया है और करीब 82% जो है वो ड्रोन्स के हमले तब से कम हो गए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सीएस जोशी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।